हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू, अब हम देखेंगे एनिमल टिश्यू को। हम एनिमल टिश्यू को ब्रीफ में स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा। जो एनिमल टिश्यू होता है बच्चों, वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बिकॉज जो ह्यूमंस की बॉडी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। टिश्यू से फिर आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, बट प्लांट्स में ये सब नहीं होता। तो जैसे आपको अगर याद हो तो जो प्लांट टिश्यूज थे उसमें बच्चों हमने फ्लो चार्ट बनाया था। अब सेम वही हम यहाँ पे एनिमल टिश्यूज के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम कौन से टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो देखो, हम 4 टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन वुड बी एपिथेलियल टिश्यू। ये बच्चों कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है ये टिश्यू। सेकेंड वुड बी कनेक्टिव टिश्यू। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कनेक्टिव टिश्यू क्या, जो कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, कनेक्ट करने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, बच्चों मस्कुलर टिश्यू से आपको पता चल रहा होगा देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मसल्स, और मसल से रिलेटेड है तो वो क्या करवाएगा, मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। सेकेंड वुड बी नर्वस टिश्यू। फोर्थ, नर्वस टिश्यू में क्या होंगे बच्चों, नर्व सेल्स प्रेजेंट होगी, मैसेज का स्टिम्युलेट, मैसेज रिसीव करना, उसको वापस सेंड करना। स्टिम्युलेशन ऑफ मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट जो करता है वो नर्वस टिश्यू होता है। अब जो एपिथेलियल टिश्यू में आगे उसकी यू कैन से मॉडिफिकेशन, यू कैन से टाइप्स कौन सी होंगी, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार। ये 3 टाइप्स के हम स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन से कहाँ पे मिलती हैं। कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों ब्लड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ब्लड क्यों है कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ब्लड इसीलिए है कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है ब्लड करता है ट्रांसपोर्टेशन, वो ऑक्सीजन लंग से लेके ऑर्गन तक, सेल्स तक पहुंचा रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फूड का जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ऑक्सीजन जा रही है, कोई भी गैसेस जा रही है, तो वो किसके थ्रू जा रही है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का काम क्या हुआ, 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट कर दिया उनके बीच में पैसेज बना के। तो क्या ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, यस बिल्कुल बोलेंगे। उसके बाद बोन्स तो बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं ना, बिल्कुल। उसके बाद टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका ये काम क्या है, कनेक्शन का। कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे। ये कहाँ पे मिलते हैं इसके बच्चों पूरी डिटेल देखेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू में बच्चों हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो भी बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू में बच्चों हम पढ़ेंगे नर्व सेल्स के बारे में, कहाँ पे ये मिलती हैं, क्या क्या इनका काम होता है। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो अभी हमने फ्लो चार्ट देख लिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब वापस आ जाओ, अब देखेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू। ये देखो 4 टाइप्स के हमने एनिमल टिश्यू हमने पता चल गया, हम ये 4 टाइप्स के पढ़ेंगे। इसके आगे सब टाइप्स हम पढ़ेंगे, वो भी हमने देख लिया है। उसके बाद आ जाओ बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। बच्चों आपको याद होगा, जिसने अच्छे से वीडियो सुनी है या फिर जिसने अच्छे से बुक पढ़ी है, तो प्लांट टिश्यू में हमने बोला था एपिडर्मिस। यहाँ पे हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिडर्मिस का काम क्या था, कवरिंग का, प्रोटेक्शन का। सेम फंक्शन यहाँ पे किसका है, एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या करता है बच्चों,
कवरिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अब यहाँ पे कवरिंग बच्चों ऐसा नहीं होगा कि एनिमल बॉडी की बाहर बाहर की कवरिंग, नो, ये ऑर्गन्स की भी कवरिंग करता है। ऑर्गन्स की कवरिंग करेगा तो वो क्या करेगा, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सेपरेट आउट करेगा, प्लस उस ऑर्गन की कवरिंग होगी तो क्या हो गया, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव टिश्यू आ गया। तो ऑर्गन की प्रोटेक्शन भी कर रहा है, कवरिंग भी कर रहा है। अब बच्चों देखो, सपोज करो दिस इज अ, रेड से बनाते हैं ब्लड, दिस इज ब्लड वेसल। ये बच्चों सपोज ब्लड वेसल है, हमने बोला जो ये बाहर की कवरिंग, ये बाहर की, वी आर कॉलिंग दिस एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, ये कवरिंग कर रहे हैं। बट एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ बच्चों ऑर्गन्स के बाहर नहीं मिलता, ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं मिलता है, वो कहाँ मिलेगा बच्चों, अंदर भी मिलेगा। तो अंदर हम उसे क्या बोलेंगे, बाहर अगर ये कवरिंग बना रहा है तो अंदर ये कर रहा है लाइनिंग। अंदर जो इसका एपिथेलियल टिश्यू होगी वो क्या कर रहा होगा, लाइनिंग का काम कर रहा होगा। बच्चों इसका काम भी क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। ओके, the covering or protective tissue in the animal body is the epithelial tissue. These are tightly packed and form a continuous sheet sorry। तो बच्चों वहां पे भी हमने देखा था जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में स्पेसेस नहीं होता। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमेंटिंग मटेरियल होता है बीच में, बट दे आर ऑल्सो वेरी टाइटली पैक्ड। वो एक सिंगल लेयर, एक कॉन्टिन्यूस लेयर बना देती है, कॉन्टिन्यूस शीट बना देती है। Consist of a single layer of cells. Blood vessels are absent and non-nervous in nature। बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, देखो सपोज दिस इज द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की बच्चों ये सेल्स है। तो बच्चों इस ये क्या है, दिस इज नॉन नर्वस, ना ही इसमें नर्व्स प्रेजेंट होंगी, ना ही इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। ब्लड की सप्लाई इसमें क्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट नहीं है, नर्व्स प्रेजेंट नहीं है। और बच्चों इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोज कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, नर्व्स की, बट यहां नहीं होती। अब बच्चों इन दोनों को सेपरेट आउट करती है एक लेयर, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, फाइब्रस लेयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये काम क्या कर रही है बच्चों, ये सेपरेट आउट कर रही है किस किस को, एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट आउट कर रही है। कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कौन से फाइबर्स की बनी होती है बच्चों, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। और ये अगर इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एपिथेलियम रेस्ट ऑन विच टिश्यू या विच मेम्ब्रेन, तो दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब आ जाओ वापिस, एपिथेलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो प्रेजेंट होती है जो कि फाइबर्स की बनी होती है। अब आगे चलें, बच्चों देखो अब एपिथेलियम हमने वहां पे देख लिया है कि 3 टाइप्स के एपिथेलियम हम स्टडी करें, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। वो जो पहली चीज एपिथेलियम होती है ना, उसकी परमेबिलिटी एक चीज देखते हैं कि वो अपने जो अपने सेल के आर पार किस अपने टिश्यू के आर पार किस चीज को आने देगी, किस चीज को नहीं आने देगी। तो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी अलग अलग क्या होती है, परमेबिलिटी अलग अलग होती है। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है बच्चों, दे आर परमिएबल, दे आर सेमी परमिएबल। आओ, जो एपिथेलियम होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, इट इज सेमी परमिएबल। अब बच्चों देखो स्क्वेमस एपिथेलियम कौन सा होता है, ये बिल्कुल देखो बिल्कुल पतली लेयर, एक बिल्कुल पतली लेयर सेल्स की, इसको हम बोल देते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपको जो ब्लू वाला ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है बच्चों, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन।
उसके बाद बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आपको नाम से पता चल रहा होगा क्यूब लाइक। तो ये देखो बच्चों, जो ये सेल्स है ये क्यूब लाइक होती है और ये पूरी एक लेयर बना देती है। अगर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं, तो आप अगर ये एक सेल को ऑब्जर्व करोगे, इट इज क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल, तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम मतलब कॉलम लाइक, कॉलम लाइक मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर। देखो बच्चों ये होते हैं कॉलमनार, इसमें सेल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। एंड आपको दिख रहा होगा जो तीनों ये एपिथेलियम है ये किस पे रेस्ट करे हैं, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बच्चों ये वाला जो टिश्यू है ये देखो, स्क्वेमस एपिथेलियम, मैंने बोला कि जैसे बिल्कुल फ्लैट, जैसे आप ऑब्जर्व करो जो रूम है आपका, नीचे टाइल्स होंगी, तो टाइल्स कैसे होती है बच्चों, बिल्कुल पतली पतली एंड बिल्कुल एक फ्लैट लेयर होती है। सेम वैसे स्क्वेमस एपिथेलियम में होती है। एंड ये देखो जो होती है, ये जो हम सेकंड बोल रहे हैं दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। जब बच्चों बहुत सारी ऐसे लेयर्स, देखो ऐसे पतली पतली बहुत सारी लेयर्स जब आ जाती हैं, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, बहुत सारी जब लेयर्स आ जाती हैं तो ये क्या बना देते हैं, दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बच्चों आप बोलोगे कि एक सिंगल हो या इतनी सारी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा बच्चों। जहां पे ये ज्यादा होंगी वो ज्यादा प्रोटेक्शन करेंगी, किसमें, वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करेंगी। अब बच्चों पहले ये देखते हैं ये मिलती कहाँ कहाँ पे है। स्क्वेमस एपिथेलियम देखते हैं, ईसोफेगस। स्क्वेमस एपिथेलियम का काम क्या है बच्चों, पहले वो देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम का काम है बच्चों प्रोटेक्शन का। अगर वो काम प्रोटेक्शन का कर रही है तो इसका मतलब क्या, कोई भी जैसे सपोज करो स्टमक है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है, तो वहां पे कौन सी प्रोटेक्शन चाहिए होगी, तो एपिथेलियम कौन सी होगी, स्क्वेमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स है बच्चों, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहां पे कौन सी होगी, देखो ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सी होती है, जो हमारी फूड पाइप होती है। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, बच्चों आप माउथ के अंदर की साइड आपका कभी कटा हो तो आपको देखेंगे बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट एक लेयर सी दिखती है आपको, दैट इज व्हाट, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बच्चों ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, अभी हमने बात की कि कवरिंग एंड लाइनिंग दीज आर टू टर्म्स, तो अंदर की साइड जो प्रेजेंट होती है दैट इज लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। लंग एल्वियोलाई, बच्चों अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो बच्चों लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बलून लाइक बैग्स होते हैं जिनके अंदर एयर फिल होती है, तो उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है दैट इज ऑल्सो ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद बच्चों देखो स्किन, स्किन स्किन में बच्चों मिलता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर जैसे जो लेयर है हमारी कभी कभी हटती है, स्किन जो स्किन पे वाइट वाइट लेयर आपको दिखाई देती होगी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। बच्चों जो स्क्वेमस एपिथेलियम है उसकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है स्किन में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का काम क्या है बच्चों, वो भी प्रोटेक्शन कर रहा है, बट बहुत सारी लेयर्स होंगी तो वहां पे क्या होगा, जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया आपका हाथ छिल जाता है तो ब्लड नहीं आता, बट नीचे की जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है। तो बच्चों ये एक चीज आपको प्रूव हो रही है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, या जो भी एपिथेलियम है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। सेकेंड, बहुत सारी लेयर्स क्या करेंगे बच्चों, प्रिवेंट फ्रॉम वियर एंड टियर। अगर एक सिंगल लेयर होगी वो छिल गई तो आपके नीचे की सारी ब्लड वेसल्स को भी डैमेज हो सकता है। अगर बहुत सारी लेयर्स होंगी तो वो क्या करेंगी, प्रिवेंशन करेंगी, जो हमारे प्रोटेक्ट करेंगे हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे जो नीचे मसल्स है, बोन्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू जो है, तो उसको भी। तो स्किन में कौन से होते हैं बच्चों, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब हम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कैसे सेल्स होते हैं बच्चों, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों,
इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बच्चों जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। सिक्रीशन बच्चों कहाँ पे होता है? आपने अपने माउथ में देखा होगा सलाइवा सिक्रीट होता है, तो क्या माउथ में स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी? बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स में, सॉरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और कहाँ पे देखो बच्चों? लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ट्यूब्यूल्स में अगर आप आगे पढ़ोगे, जो किडनी होता है उसमें सिक्रेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वहां पे कौन सी एपिथेलियम होगी बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और क्या करती है बच्चों? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब इधर एक स्पेशल पॉइंट है, epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells। बच्चों ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सिक्रीशन का काम होता है ग्लैंड्स का। तो वहां पे कौन सी सेल्स होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स, cuboidal epithelium which can secrete substance at the epithelial surface। वो सरफेस पे क्या करेंगी? कोई भी सब्सटेंस है, हॉर्मोन्स है, वो सिक्रेट करेंगे। Sometimes a portion of epithelial tissue folds inwards and multicellular gland is formed. This is glandular epithelium। बच्चों कई बार एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? मॉडिफिकेशन हो जाती है, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है और वो क्या करती है? सिक्रीशन करती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना देती है। क्यों? क्योंकि उसमें से सिक्रीशन होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम कैसी? कॉलम लाइक, मतलब लॉन्ग। तो यहाँ पे बच्चों देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका भी काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। आपको पता है इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, तो वहां पे कौन सी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम से बच्चों सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। एंड कॉलन फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। स्टमक, स्टमक में बच्चों कौन सी मिलेंगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलन में। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन बनाते बच्चों। इनकी जो सरफेस होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। सब में नहीं बट कुछ कुछ में, उसमें क्या होता है? पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं। अब बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखो बच्चों, अभी हमने जो ये बोला, देखो ये कॉलमनर एपिथेलियम है, इधर दिस इज कॉलमनर एपिथेलियम, इसका न्यूक्लियस है। दिस इज रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बच्चों क्या होता है? इनके ऊपर फिंगर लाइक कह लो, थ्रेड लाइक कह लो, प्रोजेक्शंस होती हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीलिया। अब बच्चों ये क्या काम करती है? ये कोई भी सब्सटेंस की मूवमेंट में हेल्प कराती है। तो कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हम ये ब्रीथ कर रहे हैं, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, इनमें कॉलमनर एपिथेलियम होती है। और कौन सी कॉलमनर एपिथेलियम होती है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है बच्चों? पैसेज में हेल्प करती है। आपने देखा होगा जैसे हमारे नोज में क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। सिमिलरली जो वैसे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया, ब्रोंकियो, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे थ्रेड लाइक बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते हैं? जो गैस जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसको पुश करते हैं इनवर्ड्स, या फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसको आउटवर्ड्स पुश करने में क्या काम क्या कौन हेल्प करते हैं? सीलिया हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों? मूवमेंट में, जैसे म्यूकस रिलीज होती है, आपने सबने नोटिस किया म्यूकस स्लाइमी सिक्रीशन, तो उसको बाहर पुश करने में कौन हेल्प करते हैं? सीलिया हेल्प करती है उसको मूव आउट करने में। अगर वो हमारे ट्रैक में फंसी रहेगी हमें दिक्कत होगी। जो आप कफ होता है, आपको पता है यहाँ पे म्यूकस रिलीज होती है, तो सीलिया के थ्रू वो क्या होती है? पुश आउट होती है ताकि वो बाहर रिलीज होए। तो सीलिया कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? रेस्पिरेट सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कौन से में मिलेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। फंक्शन क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। यहाँ पे एक्सक्रीशन भी हो रही है बच्चों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। एंड स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का। अब आगे चलें। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा।
अब बच्चों आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होगा बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू कोई भी दो ऑर्गन्स हैं या दो बोन्स, कनेक्शन का काम करेगा बेसिकली। जो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा वो कनेक्शन का होगा। एंड बच्चों ये क्या करता है? ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। जैसे जो बोन्स है, बोन्स हमारा पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसके साथ क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट, सॉरी मसल्स आर इन डिफरेंट टिश्यू, तो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है बहुत सारे जैसे कनेक्शंस के लिए। तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बच्चों? टेंडन्स एंड लिगामेंट, वो सारे अभी हम स्टडी करेंगे। Their basic function is to provide support to different organs and keep them in place. बच्चों कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हो रहा है? दो चीजों के बीच में कनेक्शन बना रहा है ताकि वो जहाँ है वहीं रहे। अगर कनेक्टिव टिश्यू ना हो तो बच्चों हो सकता है ना कि हमारी दो बोन्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, अगर वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या हमारी बोन्स एक यहाँ पे जा रही है एक उधर जा रही है, तो क्या होता है? वो डिस्प्लेस हो जाती है। The measure of metric decides the function of tissue. नेचर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मिलता है। मैट्रिक्स क्या? जिसमें प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ब्लड है, ब्लड में कैसा है? ब्लड में फ्लूइड है या लिक्विड है कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ही बच्चों किसी में कनेक्टिव टिश्यू हार्ड होता है जैसे कि बोन्स में नॉन फ्लेक्सिबल होता है, और किसी में बहुत सॉफ्ट होता है जैसे कार्टिलेज में क्या होता है? जो ये मैट्रिक्स है इट इज वेरी सॉफ्ट। कहीं कहीं भी मैट्रिक्स क्या होता है? जेली लाइक होता है। तो नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। तो जैसा मैट्रिक्स का नेचर होगा, मैट्रिक्स का नेचर मतलब क्या? उस कनेक्टिव टिश्यू का नेचर बता रहा है वो। जैसे बोन्स है, बोन्स हार्ड होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका मैट्रिक्स हार्ड है, तो उनका फंक्शंस अलग होंगे कंपेयर टू ब्लड। उसका मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है, तो उसके फंक्शंस अलग होंगे। The white and yellow fibers are present in the matrix. बच्चों white and yellow fibers they are also a type of connective tissue. तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? मैट्रिक्स में। ऑलमोस्ट हर एक के जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें व्हाइट एंड येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देयर बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कीप देम इन प्लेस। ये वही पॉइंट रिपीट हो गया है बच्चों। अब पहला कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। हमने देखा था पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर बोन्स, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये सारे टिश्यूज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड। बच्चों ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड का मेन काम क्या है? वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, फूड इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, बट ऐसा तो नहीं ना सिर्फ इंटेस्टाइन को फूड मिला, पूरी बॉडी को फूड मिला, पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी चाहिए थे वो पूरी बॉडी को मिले। तो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, किससे? फ्लूइड मैट्रिक्स से। क्या होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है बच्चों? फ्लूइड होता है। ब्लड लिक्विड नेचर का होता है ना, तो ये क्या कर रहा है बच्चों? ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, दो चीजों के बीच में कनेक्शन बना रहा है। तो ये कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड मैट्रिक्स। बच्चों आप सबको पता है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, ब्लड लिक्विड होता है। फ्लूइड मतलब क्या है? यहाँ पे बच्चों हम लिक्विड नेचर बोल रहे हैं। तो फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वॉन्डरिंग और फ्लोटिंग सेल्स। बच्चों ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या करती हैं? फ्लोट करती है, कॉल्ड कॉर्पसेल्स। अब वो सेल्स कौन सी होती है बच्चों? देखो ब्लड के अंदर सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और भी होती है बच्चों, बट मेजर जो होता है वो इन्हीं का प्रोपोर्शन होता है। आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज बच्चों, आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये इनके ऑल्टरनेट नाम है जिनसे हम इनको बुलाते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज बेसिकली लिक्विड, उसमें 90% वाटर होता है एंड बाकी क्या होती है?
10% ये सेल्स होती हैं। एंड प्लेटलेट्स बच्चों, ब्लड कॉर्पसेस, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और क्या होती है बच्चों, प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। Blood helps in transportation of various materials such as nutritive substances, gases, excretory product, hormones, etc. to different parts of the body। वो जो हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो ब्लड है उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। कोई ग्लैंड उसने हार्मोन सिक्रीट किया तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, वो ब्लड के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब जितना भी हमारी बॉडी ने, सेल्स ने वेस्ट रिलीज किया, वो सारा वेस्ट किडनी तक कौन पहुंचा रहा है, थ्रू ब्लड जा रहा है। तो ब्लड का बहुत मेजर रोल होता है। ये ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब आगे चले, ये बच्चों है ब्लड का स्ट्रक्चर। देखो ब्लड में ये, इसको हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स है, जो ये लिक्विड, इसमें आपको ये वाली जो दिख रही है, दीज आर आरबीसीज। ये जो आपको ये देखो ये दिख रहा है, ये दीज आर प्लेटलेट्स। ये आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर प्लेटलेट्स। और कौन से बच्चों, देखो ये होता है डब्ल्यूबीसीज। एंड जो ये लिक्विड येलोइश जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा। अब जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बहुत टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी का कोई एक टाइप नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो मोनोसाइट, ये आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, बट आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये दिखाए हुए हैं, तो इसीलिए आपको एक बार गो थ्रू होना चाहिए, ताकि अगर पेपर में बाय चांस पूछ लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम तो आपको पता होना चाहिए। मोनोसाइट बच्चों, इसमें देखो आपको ऐसे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, दीज आर लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स। अगर आपको नाम क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मोनोसाइट, दिस इज लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, दीज आर बेसोफिल्स, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बच्चों आपको आरबीसीज का फंक्शन पता होगा, अगर नहीं पता तो ये क्या करता है बच्चों, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये सारे डब्ल्यूबीसीज के टाइप है, दीज आर प्लेटलेट्स एंड दीज आर इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आरबीसीज। बच्चों आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आगे देखते हैं, स्केलेटल टिश्यू। बच्चों जो हमारा स्केलेटल बना रहे हैं कौन से होंगे, बोन एंड कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम बोन देखेंगे। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटल टिश्यू का काम क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क कौन बनाता है, जो होता है स्केलेटल टिश्यू, दैट इज बोन्स। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, बोन्स पढ़ रहे हैं बच्चों। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बच्चों पूरा हमारा फ्रेमवर्क, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो किसका है, सेल से बना हुआ है, ढांचा जिसे हम बोलते हैं, हड्डियों का ढांचा। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बच्चों मसल्स के साथ इनकी एंकरिंग होती है, मसल्स के साथ ये अटैच्ड होते हैं, कौन से टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड उससे क्या कर रहे हैं, ये उस जो ऑर्गन्स है उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बच्चों स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता हो। आप यहाँ से अपनी अगर हड्डी को मोड़ना चाहो, यहाँ से नहीं मोड़ सकते, आप कहाँ से मोड़ सकते हो, सिर्फ जॉइंट से, जहाँ पे वो बोन फिनिश हो रही है। मुझे बोन का स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा अलग दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, ये बच्चों बोन के अंदर ये जो चीजें होती हैं, जैसे हैवर्जियंस कैनाल बोलते हैं, आगे और डिटेल में आएगा। बट बोन के अंदर जो सेल्स होती है, बोन सेल्स, उसको हम बोलते हैं बच्चों ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं बच्चों, जो बोन्स की सेल्स होती हैं। बोन्स की सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट्स या फिर
ऑस्टियोब्लास्ट भी होती है। तो बच्चों बोन के आपने देखा कि वो नॉन फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब बोन का मैट्रिक्स कैसा होगा बच्चों, हमने बोला जो ब्लड है उसका मैट्रिक्स कैसा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। बोन का मैट्रिक्स कैसा होगा, हार्ड होगा बच्चों, अंदर से वो क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि बोन में मेन जो होता है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। कैल्शियम अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कैल्शियम ऑब्जर्व करा है तो वो एक फ्री स्टेट में, एक मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो बहुत हार्ड होता है। तो और हमारी बोन्स में तो मेन क्या होता है प्रेजेंट, कैल्शियम होता है। किसकी फॉर्म में, CaCO3 की फॉर्म में 60 to 70% कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों इसका नाम आपको पता होना चाहिए, हम केमिस्ट्री में नेमिंग सीख चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। CaCO3 क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। It is hard because of salts such as calcium phosphate, calcium carbonate and phosphorus compounds। बच्चों जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं उसकी वजह से ये क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। अब आते हैं लिगामेंट्स पे। बच्चों टेंडन्स एंड लिगामेंट्स ये क्या कर रहे हैं, एक करते हैं बोन को बोन से अटैच करने का काम एंड एक करते हैं बोन को मसल से। अब इधर देखो, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। बच्चों ये हमारी दो बोन्स है, ये दो बोन्स किससे कनेक्ट करी, बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज व्हाट, लिगामेंट। लिगामेंट क्या कर रहा है, दो बोन्स के कनेक्शन में हेल्प कर रहा है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। बच्चों अगर ये देखो, ये भी टिश्यू जो हार्ड होता तो क्या हमारी बोन मूव कर पाती, सॉरी हमारा हैंड मूव कर पाता ऑन द जॉइंट्स। तो ये देखो हमारी पूरी मूवमेंट हो रही, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलास्टिक है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। बच्चों इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कंसिडरेबल, अच्छी स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद द बोन्स। इनमें मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। उसके बाद क्या है, टेंडन है। टेंडन का काम क्या होता है बच्चों, कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं बच्चों, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू। इनमें बच्चों मेन क्या होता है, फाइबर होता है। फाइबर क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों टेंडन्स क्या है, टेंडन्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो सॉरी लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जो टेंडन्स है उसके अंदर फाइबर होता है। जो फाइब्रस टिश्यू होता है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा नहीं होती बट दे हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है बच्चों। अब इसको देखो याद करने का, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो एक ट्रिक है, देखो तू मेरा भाई, तू मेरा भाई कैसे, टी फॉर टेंडन। टेंडन क्या कर रहा है, मसल्स टू बी बोन्स। तो तू मेरा भाई, टेंडन मसल्स टू बोन। टेंडन किस किस को कनेक्ट करता है, मसल टू बोन को कनेक्ट करता है। बच्चों इस ट्रिक से आप बस एक चीज याद रखो, तू मेरा भाई। तो इस ट्रिक से आपको कभी भी गलत नहीं होगा। एंड ये क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आपको मिलेगा क्वेश्चन कि टेंडन का फंक्शन क्या है या मसल्स को बोन से कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, दैट इज टेंडन। आओ आगे, अब हम देखेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज क्या होता है बच्चों, ये इलास्टिक टिश्यू होता है, लेस हार्डेड कंपेयर टू बोन्स। जो इसके जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो जो बोन्स है, बोन्स का मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है बट कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, इलास्टिक होते हैं। सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। सॉलिड मैट्रिक्स किस किस का बना होता है, प्रोटीन का और शुगर का। Cartilage smoothens the bone surface at joints and is also present in nose, ear, trachea and larynx। बच्चों देखो कार्टिलेज क्या होता है, जो बोन्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे है, आप अपने नोज के आगे देखोगे वहां पे ये क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। आपके ईयर में जो ये देखो मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज क्या कर रहा है बच्चों, कार्टिलेज
मूवमेंट में हेल्प, मूवमेंट इजियर बना रहा है। मूवमेंट यहाँ पे देखो इजी है। आप मेरी ये फिंगर है, आप फिंगर को ऐसे, अगर फिंगर तो चलो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, यहाँ से आप मेरे हाथ को मोड़ना चाहोगे तो नहीं मुड़ेगा, बट मेरा ईयर है वो इजीली मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, दैट इज इलास्टिक। कार्टिलेज इलास्टिक होता है, इसी वजह से हम अपने ईयर मूव कर पा रहे हैं। हम नोज है हमारा इजीली मूव हो पाता है। ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है बच्चों, लेरिंक्स में प्रेजेंट होता है। लेरिंक्स क्या होता है बच्चों, आपको पता है? लेरिंक्स वॉइस बॉक्स, लेरिंक्स होता है बच्चों वॉइस बॉक्स, जो हमारी आवाज निकल रही है, अगर आप यहाँ पे हाथ लगा के फील करोगे तो बच्चों आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगी। वो मूवमेंट किस में होती है? वो हो रही है लेरिंक्स। कार्टिलेज में बच्चों, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ये कार्टिलेज की जो सेल्स होती है दैट आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन्स की सेल्स को हमने क्या बोला था? ओस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स को हम बोल रहे हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स क्या होती है बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। एंड इसमें मैट्रिक्स, हाइलिन मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। हाइलिन एक प्रोटीन का नाम है एंड इसका काम क्या होता है बच्चों? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिक होता है बेसिकली। अब नेक्स्ट आ जाओ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। It is most distributed connective tissue in the body. The tissue fills space inside the organs and is found between the skin and the muscles, around blood vessels, nerves and in bone marrow. तो जो एरियोलर टिश्यू जैसे आपको दिखाई दे रहा हो, जो भी हमारे ऑर्गन्स में आप बोल लो एम्प्टी स्पेस जो होगा, तो वहां पे एरियोलर टिश्यू कनेक्ट हो जाएगा। बोन्स को और मसल्स की जो अटैचमेंट होती है बच्चों, सॉरी स्किन एंड मसल्स की, जो स्किन एंड मसल्स की अटैचमेंट होती है उसमें भी बीच में कौन सा टिश्यू बना प्रेजेंट होगा? एरियोलर टिश्यू। अब वो एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का ना। तो इनका काम क्या होगा? कनेक्शंस का होगा बच्चों में से। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो बच्चों, बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको बोन के अंदर होता है बोन मैरो, तो उसमें भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एरियोलर टिश्यू। It support internal organ and help in repair of tissue। जो इसका काम क्या है? जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो ये सारे हमने बात की है, सारे क्या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। क्या करेगा? टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करेगा। अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर पे। जो इसके स्ट्रक्चर में आपको ये पूछ सकते हैं कि जो ये इसका कंपोनेंट है, ये कौन सा है? तो बच्चों दिस वन इज फाइब्रोब्लास्ट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा नाम। एंड जो ये अमीबा टाइप होता है, जेली टाइप बोलो, अमीबा टाइप, दिस आर मैक्रोफेजेस। ये जो आपको ये फाइबर्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के, दीज आर कोलेजन फाइबर्स। एंड बच्चों ये जो आपको ये वाली सेल दिख रही है, डॉटेड सेल्स, एंड एक इसमें ये देखो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, दीज आर मास्ट सेल। आप हायर स्टडी, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप एक एक इनके जो कंपोनेंट्स है, ये इनके फंक्शन स्टडी करोगे। बट अभी आप ये डायग्राम देख लो, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपको डायग्राम के थ्रू पूछते कि कौन सा टिश्यू का डायग्राम है, तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर कि कौन सा टिश्यू का है, एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है। अब आगे आओ, एडिपोज टिश्यू। वो जो एडिपोज टिश्यू आर बेसिकली जहाँ पे मतलब फैट स्टोरेज में हेल्प करते हैं। These are oval and round cells filled with fat globules. फैट ग्लोब्यूल से फिल्ड होता है बच्चों एडिपोज टिश्यू। द सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स। इसके सेल्स को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एडिपोसाइट्स बोलते हैं। इट इज फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन। मतलब स्किन के जस्ट बिलो क्या मिलेगा बच्चों? एडिपोज टिश्यू मिलेगा। अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो द आई बोल्स। बच्चों ये क्या करता है? ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक को एब्जॉर्बिंग की जो मतलब एकदम से कोई भी बॉडी को शॉक लगता है तो ये क्या करता है? जो फैट होता है, इसके अंदर फैट होता है, तो ये उस ऑर्गन के प्रोटेक्शन में एक तरह से काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है कि वो डायरेक्ट ऑर्गन को हर्ट ना करे। ब्रेन के अराउंड बच्चों, ब्रेन को
प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि हमारा ब्रेन जो है दैट इज वेरी सॉफ्ट, उसको उसमें इतनी सारी नर्व्स बच्चों प्रेजेंट होती हैं, इतनी सारी नर्व्स प्रेजेंट है, तो थोड़ा सा भी अगर शॉक लगता है कैसे भी टाइप का हो सकता है बच्चों शॉक, जैसे आप एकदम गिरे, तो आपको ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? फैट, जो उसके अंदर एडिपोसाइट्स होते हैं उनके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, तो वो एकदम जो शॉक की मतलब कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो कम कर देता है। तो वो क्या कर रहा है? उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, जैसे हर्ट के अराउंड, आई बोल्स के अराउंड, जो आई बोल्स के नीचे का हिस्सा होता है वहां पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, दीज आर फैट ड्रॉपलेट्स, मतलब यहाँ देखो ये फैट स्टोर्ड, यहाँ पे क्या है ये बच्चों, फैट स्टोर हो रहा है। एंड ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ब्लैकिश, ये देखो ये यहाँ पे, दिस इज न्यूक्लियस, और ये सेल्स कौन सी हैं? दीज आर एडिपोसाइट सेल्स हैं। एडिपोसाइट सेल्स सारी मिलकर क्या बना रही है बच्चों? एडिपोस टिश्यू बना रही है। नाउ मस्कुलर टिश्यू, जो मस्कुलर टिश्यू से हमें पता चल रहा है मसल्स की बात होगी, मसल्स की बात होगी तो क्या वहां पे मूवमेंट की बात होगी? यस, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? मसल सेल्स के थ्रू। एंड मसल सेल्स सारी मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। Movements are brought about in our body with the help of muscular tissue. Muscular tissue की हेल्प से हमारी बॉडी में क्या होती है बच्चों? मूवमेंट्स होती हैं। They are long fiber cells called muscle fibers. बच्चों ये मसल फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग बोलो, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मसल सेल्स। एंड वो सारी फाइबर लाइक होती है, एंड दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, जो उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। They are capable of contraction or relaxation because of special proteins called contractile proteins. बच्चों contractile proteins आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, मायोसिन, एक्टिन, ये दो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों। देखो हमारी बॉडी सॉरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी करती है, मतलब हम बोलते हैं ना खिंचाव जो होता है, दैट इज क्या कि जो मसल्स है वो मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कभी वो खिंच रही है, कभी वो एक नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, तो वो किसके थ्रू? क्योंकि उनमें एक स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिलैक्सेशन में एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब जो मसल्स के हमने बोला था 3 टाइप्स की मसल्स हम स्टडी करेंगे, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल्स। तो हम इधर आ जाते हैं। स्केलेटल मसल्स बच्चों ऑल्सो नोन एज, देखो इसको हम बोल सकते हैं इलोंगेटेड मसल्स है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर देखो ऐसे स्ट्राइशंस होते हैं, ये स्ट्राइशंस क्या है बच्चों? हाँ इधर आओ, देखो ये एक मसल है। पहले हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल है बच्चों, इसमें क्या होता है? देखो ऐसे ना डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, ये ब्लैक वाले समझो डार्क बैंड है, ये व्हाइट वाले क्या है? लाइट बैंड। दीज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर कॉल्ड स्ट्राइशंस। तो मसल जो स्केलेटल मसल होते हैं उसको हम और क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसमें देखो स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, एक डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं बच्चों। इनकी शेप क्या होती है? इलोंगेटेड शेप बोल दो या सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल बोल दो, इलोंगेटेड बोल दो बच्चों। ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे, जैसे अगर ये प्रेजेंट होंगे, ये देखो 1 2, तो दे कैन बी प्रेजेंट पैरेलल बट अलग अलग होंगे, देखो ऐसे ही अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो ये अलग अलग प्रेजेंट है, तो इनमें कोई ब्रांचेस हैं नहीं, तो क्या ये अनब्रांच्ड होंगे? यस,
ये होते हैं बच्चों अनब्रांच होते हैं। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स कहाँ होती है, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या, अपनी विल से अपनी इच्छा से हम जो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होंगी वॉलेंट्री मूवमेंट्स। हम अपने हाथ देखो, मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ हिला रही हूँ तो क्या मैं वॉलेंट्री मूवमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे मेरी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगी। लिम्स में मेरे जो पैर हैं उनमें मेरी कौन सी मसल प्रेजेंट होगी, स्केलेटल मसल, क्योंकि मैं अपनी वॉलेंट्री अपनी विल से मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपनी विल से मैं पीछे हो रही हूँ। तो जो भी मूवमेंट्स हमारे विल में होंगे, हमारे कंट्रोल में होंगे, वो सारी मूवमेंट्स किसके थ्रू होंगे, स्केलेटल मसल्स के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो मूवमेंट हम कराना चाहते हैं। अब अच्छा जो मूवमेंट हम कराना चाह रहे हैं, हम हैंड्स बहुत देर तक लिखते रहे हम थक जाते हैं, हम बहुत देर तक चलते रहे हम थक जाते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं जो ये मसल्स हैं ये फटीग होती है जल्दी, फटीग इजीली। फटीग मतलब क्या, थकावट, ये जल्दी थक जाती है, ये बहुत लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाती हैं। अब सेकंड मसल्स हमारे पास कौन सी है, सेकंड वी हैव स्मूथ मसल। मुझे ये देखो स्मूथ मसल ऐसे होते हैं, ये इनका न्यूक्लियस, ये कौन सी है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल है बच्चों, ठीक है। तो इनमें क्या आपको शेप इनकी अलग दिखाई दे रही है, इनकी शेप हम क्या बोल सकते बच्चों, ये होते हैं स्पिंडल शेप, जो साइड में से तो होती है नैरो, बीच में से होती है ब्रॉड। तो ये कौन सी शेप है बच्चों, स्पिंडल शेप्ड है। अब जो स्पिंडल शेप्ड है प्लस इसमें आपको कोई स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, कोई ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड दिख रहे हैं, कोई डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते, तो क्या ये नॉन स्ट्राइटेड बोलेंगे या अनस्ट्राइटेड, या फिर अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड मसल। अगर हम इसको स्ट्राइटेड मसल बोल रहे हैं, इसको हम अनस्ट्राइटेड मसल बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। इनकी शेप बच्चों हमने देख ली कैसी, स्पिंडल शेप्ड, कैसे होते हैं बच्चों, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अब बच्चों ये आपको क्या इनमें ब्रांच दिख रहे हैं बच्चों, ब्रांच स्ट्रक्चर कैसा, जैसे ये एक सेल है इससे दूसरी निकल रही है, तो मतलब ये क्या, इसके ब्रांच निकल रही है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअली प्रेजेंट है, पैरेलली प्रेजेंट है। तो क्या ये भी अनब्रांच्ड होंगे, यस दीज आर आल्सो क्या, अनब्रांच्ड। अब बच्चों इनमें मूवमेंट्स कैसी होती हैं, ये बच्चों थोड़ी देर तक हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं मूवमेंट, बट एट द एंड जो मूवमेंट होगी क्या होगी, इनवॉलंटरी। थोड़ी देर के लिए हम अपनी विल से, सपोज देखो जो हमारे आईज है हम ब्लिंक करें, थोड़ी देर के लिए हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने आईज ब्लिंक किए बगैर हम नहीं रह सकते। सिमिलरली जैसे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो जो थोड़ी देर तक के लिए हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपको वॉशरूम जाना आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लोगे, बट ऐसा नहीं होगा कि आप वो पूरा आपके कंट्रोल में होगा, एक टाइम तक वो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं वॉलंटरी फॉर स्मॉलर टाइम पीरियड देन इनवॉलंटरी। उसके बाद क्या करेंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स करेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, अब कार्डियक मसल कैसे होते हैं बच्चों, देखो सपोज ये एक मसल है, देखो बच्चों ये आपको मसल्स दिखाई दे रही है, ये देखो इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, शेप इनकी भी वही है बच्चों, सिलेंड्रिकल, बट क्या ये ब्रांच है, यस दे आर ब्रांच्ड, इनकी क्या निकल रही है बच्चों, ब्रांचेस निकल रही हैं।
और क्या आप इसमें ऑब्जर्व करो, क्या इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट, पर इसको हम अनस्ट्राइटेड नहीं बोलते, इसका हम स्पेशल नाम है कार्डियक मसल्स। बच्चों कार्डियक मसल्स आपको पता चलना चाहिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? हार्ट में प्रेजेंट होती है। क्या हार्ट आपकी विल से काम करता है? आप बोलोगे अभी मेरे को नहीं धड़कना, अभी धड़कना रुक जाओ, तो क्या धड़कना रुक जाएगा? हार्ट बीट रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। अपनी मर्जी से काम करता है बच्चों। अगर ये अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो क्या इसकी मूवमेंट इनवॉलंटरी होगी? यस। इसकी मूवमेंट क्या होती है? इनवॉलंटरी। हमारे हाथ में नहीं है कि हम हमारा हार्ट कब बीट करेगा, हमारा हार्ट कब रुकेगा। हार्ट के अराउंड होती है बच्चों, ये सिर्फ हार्ट के अराउंड। कार्डियक मसल्स, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है सिर्फ हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होती है बच्चों, इनवॉलंटरी होती है बच्चों। और क्या बच्चों, इसमें एक पॉइंट जो आपका मिस आउट हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक सेल में एक न्यूक्लियस। तो ये क्या होते हैं बच्चों? दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब क्या? एक सेल में एक न्यूक्लियस। दीज आर ऑल्सो सॉरी दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएट। दीज आर यूनिन्यूक्लिएट and these यूनिन्यूक्लिएट। अब बच्चों ये हमने समझ लिया। अब इसके हम देखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, स्मूथ मसल्स कैसे स्पिंडल शेप्ड है, कार्डियक मसल्स देखो कैसे ब्रांच है, एंड स्केलेटल मसल्स कैसे है पैरेलल में प्रेजेंट है। बच्चों देखो ये इसमें क्या बहुत सारे, ये जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं ये क्या न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस है। यहाँ पे बच्चों ये दिखता है क्या? यूनिन्यूक्लिएट दिखता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट, बट दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। और ये क्या है? यूनिन्यूक्लिएट। आ जाओ, striated, unstriated and cardiac muscles. These are present in limbs, tongue, etc. हम हाथ अपनी मर्जी से चलाते हैं, हमारी जुबान टक 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 चलती रहती है ना, अपनी मर्जी से चलती है। These are present in visceral organs, iris of eyes। बच्चों iris of eyes, हम जो अपने आईज ब्लिंक कर रहे हैं, हमारी आईज ब्लिंक हो रही है, वो एक टाइम तक हमारे कंट्रोल में होगी, उसके बाद हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। These are specifically present in myocardium of heart. इट्स एंड्स आर ब्लंट। बच्चों ब्लंट एंड्स होते हैं, मतलब एक शार्प, एक थिन एजेस नहीं होते। इट्स एंड्स आर टैपरिंग। टैपरिंग मतलब बहुत साइड्स में से क्या होते हैं? थिन होते हैं, बीच में से ब्रॉड। इट्स एंड आर फ्लैट एंड जिगजैग। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर मल्टी न्यूक्लिएट। बच्चों यहाँ पे कौन से होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर यूनिन्यूक्लिएट। कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब क्या? एक न्यूक्लियस। बच्चों दिखने में ऐसा लगता है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, बट ऐसा होता नहीं है। दीज आर यूनिन्यूक्लिएट। एक सेकेंड, इधर आओ बच्चों, देखो यहाँ पे है ना ऐसे बैंड्स होते हैं या फिर अलग अलग सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बट ये बिल्कुल लाइट होते हैं। तो अगर हम जैसे डायग्राम देखते हैं तो हमें लगता है ये मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब जैसे इसमें है, इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट। बट ये दिखने में तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बट दिस इज यूनिन्यूक्लिएट। अब इधर आओ, देखो ये वाला जो डायग्राम है, इससे हमें दिखने में लग रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब कहीं कोई सेल की बाउंड्री नहीं है कि सेल की बाउंड्री होगी, एक सेल में एक न्यूक्लियस। बट बच्चों बाउंड्री होती है, बट वो इतनी आप बोल सकते हो इतनी लाइट होती है कि उससे हमें पता नहीं चल पाता है कि वो बाउंड्री कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो एक सेकंड के लिए हमें लगता है कि मल्टी न्यूक्लिएट है, बट दिस इज यूनिन्यूक्लिएट। बच्चों माइंडेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। एंड डिफरेंस में भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिन्यूक्लिएट होते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएट। इट कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली एंड सून अंडरगोज फटीग। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्शन रैपिडली होता है, देखो हार्ट वो जितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नॉर्मली वो उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट जो हमारे हैंड्स है वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी विल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड इट अंडरगोज फटीग, वो थक भी जल्दी जाते हैं। इट कॉन्ट्रैक्ट्स स्लोली एंड डज नॉट गेट फटीग। बच्चों इतनी जल्दी इनके फटीग नहीं होते।
इट कॉन्ट्रैक्ट्स रैपिडली एंड डज नॉट गेट फटीग्ड। जो कार्डियक मसल्स तो कभी भी फटीग नहीं होती। अगर हमारा हार्ट बीट करना रुकेगा तो क्या जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, जब हम मर जाएंगे तभी ये रुकेंगी। इट इज स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मतलब बच्चों उसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। जो मैंने बताया डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, वो किस में होते हैं बच्चों, स्केलेटल मसल्स में। इट इज नॉन स्ट्राइटेड, यहाँ पे कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते। कौन सी शेप होती है, स्पिंडल शेप। यहाँ पे इट इज स्ट्राइटेड, इसमें भी बच्चों स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं बट वो बहुत हल्के हल्के। इट इज वॉलेंट्री, इट इज इनवॉलेंट्री, इट इज इनवॉलेंट्री। ये दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। इट इज वॉलेंट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल और वॉलेंट्री और स्ट्रिप्ड मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स भी बोल देते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री या फिर हर्ट मसल्स। alternate light and dark bands are present, alternate light और डार्क बैंड्स या फिर स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट। यहाँ पे नो स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, यहाँ पे फेंट रेगुलर स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, मतलब बहुत हल्की हल्की स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, फेंट स्ट्राइशंस, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि अलग अलग सेल्स है। अब आगे आओ, अब आ गए हम अपने लास्ट टिश्यू पे, नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू बच्चों देखो, सारी जो सेल्स होती है वो मैसेज स्टिमुलेट करती हैं, बट जो नर्व सेल्स होती है वो हाईली स्पेशलाइज होती है मैसेज को रिसीव। वो इतनी जो मतलब जो काम होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है। वो मैसेज रिसीव करके ब्रेन को देती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड को देंगी, और वहां से फिर बहुत रैपिडली क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड जैसे अगर हमारा हाथ बर्न कर रहा है तो वो अगर नर्व सेल्स नहीं होंगी, हाईली स्पेशलाइज सेल्स नहीं होंगी एंड नॉर्मल सेल्स होंगी, तो नॉर्मल सेल क्या करेंगे, एक सेल से दूसरी सेल पे मैसेज पहुंचाएंगे, दूसरी से तीसरी पे, तो ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगेगा, इतने में तो क्या होगा, हाथ ही जल जाएगा। तो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन सी, नर्व सेल्स, जो कि तुरंत ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगी। बच्चों ये नर्व सेल्स प्रेजेंट कहाँ पे होती है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों ब्रेन में, नर्व्स में एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या है हमने देख लिया, ये मैसेज को पहुंचाती है ब्रेन तक, एंड जो मैसेज फिर उसके अकॉर्डिंग कमांड देता है, वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं। हमारे हैंड से हमारी जो भी मूवमेंट होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जब ब्रेन कमांड देगा। अब जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बच्चों एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नर्व सेल का स्ट्रक्चर बताओ एंड उसके फंक्शंस बताओ, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज सेल बॉडी, या फिर इसको हम बोलते हैं साइटोन या सोमा। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सेल बॉडी। ये रेड कलर का जो पार्ट दिख रहा है दिस इज न्यूक्लियस। बच्चों ये जो आपको ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर्स, दीज आर डेंड्राइट्स। बच्चों देखो अब एक एक इसके फंक्शन भी, डेंड्राइट क्या करेगा, मैसेज रिसीव करेगा। इसके आगे सपोज एक और नर्व सेल है ऐसे, बच्चों यहां से मैसेज आया, ये देखो ये एक्सॉन लास्ट में है जो एक्सॉन टर्मिनल बटन्स, यहाँ से क्या होगा बच्चों, मैसेज जाएगा एंड इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिलीज होंगे, जिससे मैसेज का आगे पहुंच जाएगा डेंड्राइट्स में। तो ये भी आपका इतना वो नहीं है कि आपको कैसे मैसेज जा रहा है, बट ये देखो जो डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, मैसेज रिसीव कर रहा है। सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेज इंटरप्रेट होगा कि मैसेज है क्या, क्या मैसेज आगे देना है। अब इसके थ्रू यहाँ से क्या जाएगा, मैसेज पास होगा। व्हाट इज दिस, ये देखो, ये अगर आपको लाइट कलर का ये जो दिखाई दे रहा होगा येलोइश या व्हाइटिश, दिस इज एक्सॉन। इसके थ्रू क्या होगा, मैसेज आगे जाएगा। ये इसके बारे ये है माइलिन शीथ। ये आपको मरून कलर की, मैजेंटा, पिंक, जो भी आप कलर बोलो, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है, इसकी प्रोटेक्शन कर रही है बच्चों। अब ये मैसेज यहाँ पे जाएगा, एक्सॉन ये जो होते हैं एंड ये इसके यहाँ पे
ऐसे बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर एक्सॉन टर्मिनल बटन्स या एक्सॉन टर्मिनल बल्ब्स। तो इसके थ्रू क्या होगा, मैसेज विल बी पास टू द नेक्स्ट नर्व सेल, नेक्स्ट नर्व सेल को वो मैसेज मिल जाएगा। वो जो एक नर्व सेल 1 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, मतलब इनका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, साइज में बहुत वेरी करते हैं, स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम बट साइज में वेरी कर सकते हैं। वो 1 मीटर लंबी नर्व सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। अब बच्चों आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, ये डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी, दिस इज एक्सॉन, दिस इज माइलिन शीथ, दीज आर, जो ये यहाँ पे बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है बच्चों, गार्ड टाइप प्रेजेंट है, दैट आर एक्सॉन टर्मिनल बटन। अब बच्चों ये इनका फंक्शन आपने देख लिया, क्या कर रहे हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं एंड मैसेज को वापस इंटरप्रेट करते हैं। तो जो वो मैसेज जा रहा है बच्चों, अभी तक हम उसे बोल रहे हैं मैसेज मैसेज मैसेज, बट उस मैसेज को हम क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज नर्व इम्पल्स। जो मैसेज, जो कमांड ब्रेन के पास जा रहा है या ब्रेन से वापस उस ऑर्गन के पास आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। एंड बच्चों दीज आर, जैसे कोई भी हैंड की मूवमेंट है वो किसके थ्रू होगी, नर्व सेल्स मैसेज पहुंचाएंगे, उसके बाद वो हैंड की मूवमेंट होगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जो नर्व सेल्स है उनकी जो कमांड होती है वो, और जो मूवमेंट होती है, मतलब मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेटली काम करते हैं कि अगर नर्वस टिश्यू कोई कमांड देगा तो मस्कुलर टिश्यू वो कमांड को फॉलो करेगा। तो मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बना के काम करते हैं, एक दूसरे की कमांड्स को फॉलो करते हैं बेसिकली। अब जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एनिमल टिश्यू फिनिश होता है। एनिमल टिश्यू बच्चों फिनिश हो गया, आपने जो हमने पहले देखो टेबल देखी थी, हमने ये टेबल देखी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें पढ़ी, सारी चीजों को अच्छे से एनालिसिस किया, कौन सी चीज, कौन से टिश्यूज है, कहाँ पर मिलते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा टिश्यू चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी से रीड करो। ओके बच्चों, बाय।